नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हम भी उसके साथ अच्छा करते हैं, पर क्या बस इतना ही काफी है या असली महानता कुछ और ही होती है? आज हम तेलुगु पंडित रमेश जी के विश्लेषण के साथ सदियों पुरानी एक सीख में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सोचिए, जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम क्या करते हैं? मन में बहुत कुछ चलता है ना, कि बदला लिया जाए या चलो जाने दो, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा, कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? असल में ये जो दुविधा है ना, ये कोई नई नहीं है। सदियों से इंसान इसी कश्मकश में रहा है और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी तेलुगु कविता में। ये ज्ञान हमें मिला है सुमति शतकम से। अब ये है क्या? ये असल में नैतिक छंदों का एक बहुत ही शानदार संग्रह है, जो पीढ़ियों से तेलुगु संस्कृति में लोगों को रास्ता दिखाता आया है, एक लाइट हाउस की तरह। वाह, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है, एक दर्शन है। ये पद्य हमें दो अलग अलग रास्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। एक है आम रास्ता और दूसरा है महानता का रास्ता। तो चलिए इन दो रास्तों को जरा और गहराई से समझते हैं। ये छंद हमारे सामने दो नैतिक मार्ग रखता है। एक वो रास्ता है जिस पर चलने की समाज हमसे उम्मीद करता है, और दूसरा वो जो हमारे चरित्र की असली महानता को तय करता है। तो देखिए, कविता कहती है कि किसी की भलाई का बदला भलाई से देना, ये तो एक आम बात है, मतलब एक तरह का सामाजिक लेन देन हो गया। लेकिन असली परीक्षा, असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, और उस नुकसान के जवाब में भी भलाई करना, बस वही महानता का असली प्रतीक है। और हाँ, ये भलाई बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। यहाँ एक शब्द है निपमन्नेनक, और ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें उस इंसान की गलतियों को गिनना नहीं है या उन पर ध्यान नहीं देना है। ये जो भलाई है, ये एकदम साफ दिल से होनी चाहिए, बिना किसी उम्मीद के। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कविता में सबसे ऊंचा दर्जा किसे दिया गया है? कौन है वो इंसान जिसे ये कविता गुणी या महान मानती है? पूरी कविता का जो सार है ना, वो बस एक शब्द में छिपा हुआ है, और वो शब्द है निरपरी। नैरपरी का मतलब सिर्फ कोई स्किल्ड या होशियार इंसान नहीं है। नहीं, इस कविता के हिसाब से नैरपरी वो है जिसने अपने मन पर अपने गुस्से और बदले की भावना पर काबू पा लिया हो। मतलब बदले की भावना से ऊपर उठकर दया और करुणा का रास्ता चुनना। बस यही है अपने चरित्र पर असली कंट्रोल। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सदियों पुरानी सीख आज की दुनिया में भी कोई मायने रखती है? आज के समय में जहां हर तरफ टकराव है, झगड़े हैं, क्या ऐसे आदर्श के लिए कोई जगह बची है? तो इस पूरी सीख का सार बहुत गहरा है। देखिए, भलाई के बदले भलाई करना, ये तो समाज हमसे चाहता ही है। लेकिन हमारा असली कैरेक्टर, हमारा असली चरित्र तो तब सामने आता है जब हम किसी बुराई का सामना करते हैं। उस मुश्किल घड़ी में बदला लेने के बजाय मदद का हाथ आगे बढ़ाना, बस यही तो महानता का रास्ता है। और यही एक काम किसी को असल में निरपरी यानी गुणी बनाता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी जिंदगी में होने वाले छोटे मोटे अपमान से लेकर दुनिया भर में चल रहे बड़े बड़े संघर्षों तक, क्या ये मुमकिन है? क्या हम बिना किसी की गलतियों को गिने बुराई का बदला अच्छाई से दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।